हेलो एवरीबॉडी, अंबिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर में चौथा पेपर है दूरस्थ शिक्षा। उसी में देखिए दूरस्थ शिक्षा में स्वतः अनुदेशात्मक अधिगम सामग्री के प्रकार बताइए, मतलब उसके कितने टाइप्स हैं। देखिए क्या है, उत्तर है दूरस्थ शिक्षा की शिक्षण मतलब टीचिंग अधिगम प्रक्रिया अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में संप्रेषण अथवा संचार माध्यम ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जैसे कम्युनिकेशन संचार माध्यम हो गया, आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है। अब देखो संप्रेषण माध्यम से विद्यार्थी को अलग अलग सूचनाएं पहुंचाई जाती है। जो संप्रेषण माध्यम से कम्युनिकेशन माध्यम से जो स्टूडेंट होता है उनको अलग अलग सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। और देखिए आधुनिक समय में विद्यार्थी तक अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए अति उन्नत संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विभिन्न अनुदेशात्मक माध्यमों सूचना तथा संप्रेषण के माध्यम अथवा उपकरण से होता है। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा वास्तव में बहुत माध्यम वाली प्रक्रिया है। अधिकांश दूरस्थ शिक्षा की संस्थाएं वर्तमान में भी इसके मुद्रित माध्यम का ही अधिक प्रयोग करती हैं, किंतु संस्था अपनी शिक्षा व्यवस्था को अधिक सफल तथा महत्वपूर्ण बनाना चाहती है। वह अमुद्रित माध्यमों से का भी पर्याप्त प्रयोग करती है। अमुद्रित अनुदेशात्मक उपकरण अथवा इसमें मुख्य रूप से क्या है, वही रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग को भी सम्मिलित किया गया है। से शिक्षण अधिगम में पर्याप्त सुधार आता है, मतलब बदलाव हुआ है कि दूर दराज बच्चे भी आराम से पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या है इसमें आगे कि दूरस्थ शिक्षा में अनुदेशन अथवा विद्यार्थी सूचना संप्रेषण के जिनका वर्णन निम्नलिखित है। एक तो है मुद्रित अनुदेशात्मक माध्यम है, एक अमुद्रित अनुदेशात्मक माध्यम। अब देखिए मुद्रित अनुदेशात्मक माध्यम क्या है कि इसमें जो होता है प्रिंटेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कहने का मतलब जो जैसे बुक्स होती है तो उसको प्रिंट किया जाता है, छपाई होकर के बनती है। वैसे ये देखिए उपरोक्त माध्यम शिक्षा का प्राचीनतम बहुत प्राचीन माध्यम है, सर्वव्यापी प्रारूप है। इसमें शिक्षक तथा छात्र के मध्य क्या होता है, परस्पर मौखिक संवाद के अलावा पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की क्या रही थी, ट्रेडिशन थी, परंपरा रही है। वर्तमान समय में भी औपचारिक शिक्षा में देखिए, औपचारिक जब आप स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं तो वो शिक्षक होता है और स्टूडेंट होता है, तो और निश्चित समय होता है, निश्चित जो है सिलेबस होते हैं, निश्चित जो है सब कुछ निश्चित होता है ना, ये औपचारिक शिक्षा हुआ। और अमुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री का अत्यधिक उपयोग होता है। औपचारिक शिक्षा के अलावा मुद्रित सामग्री का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप, दूरस्थ शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का में भी बहुतायत के साथ होता है। मुख्य रूप से मुद्रित शिक्षा सामग्री में निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग होता है। क्या है, पाठ्य पुस्तक है, विभिन्न आलेख हैं, समाचार पत्र है, विभिन्न प्रतिवेदन है, विभिन्न सूचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं। अब देखिए ये तो हो गए आपके किसमें, आपके मुद्रित निर्देशात्मक माध्यम है। क्या है, पाठ्य पुस्तक है, विभिन्न आलेख है, समाचार पत्र है, विभिन्न सूचनाएं पत्रक। अब देखिए मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री की विशेषताएं, जो आप पढ़े हैं इनकी विशेषता क्या है, इनके गुण क्या है। कि मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग पत्राचार शिक्षा होता है। मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री डाक द्वारा छात्रों तक पहुंचाई जाती है। जो पता है जो बच्चे इग्नू के होते हैं, राजर्षि टंडन के होते हैं, तो उनकी बुक्स जो होती हैं क्या होती हैं, डाक के माध्यम, पोस्ट के माध्यम से आती हैं घर पे। इसको डाक शिक्षा की भी संज्ञा दी गई है। जो राजर्षि टंडन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इग्नू के माध्यम से, तो वो डाक से उनके बुक्स वगैरह सब आते हैं। तो मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री की विशेषता है, मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री को शिक्षण के प्रयोग समय से ही होता है, जो इसकी गुणवत्ता विशेषता को स्वयं ही स्पष्ट करता है। मुद्रित सामग्री की सहायता से विद्यार्थी शिक्षक अनुपस्थित में भी, कहने का मतलब विद्यार्थी भी अनुपस्थित रहे, क्लास को ज़रूरत नहीं है, दूर दराज में, और स्वयं अध्ययन करता है। मुद्रित सामग्री
विद्यार्थी को स्व अध्ययन मतलब खुद से अध्ययन की ओर क्या करता है, अग्रसर करता है। अगर बुक्स वगैरह रहता है तो आप लोग भी घर पे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं ना। इसकी इसी विशेषता स्वाध्याय में सहायक है। इस कारण वर्तमान में भी अनेक दूर शिक्षण संस्थान अनुदेशन के लिए इसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब इसमें कहा है कि मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री की सीमाएं मतलब क्या होता है कि जो आपका मुद्रित अनुदेशात्मक सामग्री है इसमें कमियां क्या हैं। वो तो विशेषता मतलब गुण था, लेकिन लिमिटेशन ऑफ द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की इसमें कमियां क्या हैं कि वर्तमान में वैज्ञानिक युग में सूचना संप्रेषण के अनेक सहायक माध्यम प्रचलित हो चुके हैं, इसलिए आवश्यक नहीं है कि सदैव यह प्राचीन मतलब पुरानी माध्यम उपयोगी सिद्ध हो। निश्चय ही मुद्रित सामग्री की अपनी सीमाएं होती है। समाज के परिवर्तन स्वरूप विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास क्या दिया है के विकास इसमें देखिए विकल्प उपस्थित कर दिया है। इस प्रकार मुद्रित सामग्री के प्रयोग से निम्नलिखित सीमाएं क्या है। मुद्रित सामग्री के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य तीव्र गति से पारंपरिक क्रिया संपादित नहीं हो पाती है। जैसे जो मुद्रित क्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत जो शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं उनके बीच आपस में इंटरेक्ट नहीं होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब आगे देखिए, इसमें साक्षरता एवं अध्ययन कौशल एवं पूर्व अनिवार्यता है, अतः इनके आधार पर मुद्रित सामग्री का प्रयोग निरर्थक होता है। सूक्ष्म एवं जटिल प्रत्ययों के शिक्षण में मुद्रित माध्यम अधिक उपयोगी नहीं है। मुद्रित माध्यम में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, रचनात्मक नहीं है। मुद्रित माध्यम में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, रचनात्मक नहीं है। कहने का मतलब कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग नहीं करता है, वो जो लिखा है वही। मुद्रित सामग्री के अंतर्गत शिक्षार्थी शिक्षक को पृष्ठपोषण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत लेखक के विचार कभी कभी किसी अपना आकर्षक प्रदर्शित करते हैं, इससे विद्यार्थी अपनी स्पष्ट नहीं बना पाता। इस प्रकार मुद्रित माध्यमों में अनेक आधारभूत समस्याएं हैं। इस कारण वर्तमान समय में अमुद्रित माध्यम दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण तथा की अधिगम बनता जा रहा है। अब देखिए, अमुद्रित अनुदेशात्मक माध्यम नॉन प्रिंटेड इंस्ट्रक्शनल मीडियम। मुद्रित माध्यमों की विभिन्न अलग अलग समस्याओं सीमाओं का कारण संप्रेषण माध्यम का प्रयोग आरंभ हुआ है। वर्तमान समय में सूचना तथा संचार तकनीक का अति तीव्र गति से विकास हो रहा है। सूचना तथा संप्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अपनी उच्च स्थिति प्राप्त कर ली है। इन अमुद्रित माध्यमों की व्यापकता प्रभावशीलता इतनी हो चुकी है कि शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा तो क्या, मानव जीवन की कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। अतः शिक्षा अधिगम को उपयोगी, मितव्ययी, सर्वसुलभी इत्यादि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों जैसे अमुद्रित उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि प्रमुख उपयोग हो रहा है। उसके बाद अमुद्रित माध्यमों की अंतर्निहित शक्तियों, संभावना, विशेषताओं आदि भी हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। विशेष अधिगम क्रियाओं में योगदान जैसे गणित, भाषा अधिगम के लिए दृश्य टेप कंप्यूटर का प्रयोग हो। शिक्षा के अलग उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। विद्यार्थी की प्रतिभागिता को प्रोत्साहन प्रदान करना जैसे अधिक रुचिकर माध्यम के प्रयोग विद्यार्थी सक्रियता के साथ प्रतिभागी बनता है। विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक प्रेरणा जैसे अनेक चलचित्र अथवा वृत्तचित्र विद्यार्थी के मनोबल को मजबूती प्रदान करते हैं। विद्यार्थी की एकता में वृद्धि जैसे विभिन्न ऑडियो टेप के माध्यम से एकाग्रता में वृद्धि होती है। विद्यार्थी की अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब देखिए होना शिक्षक की भूमिका का विस्तार जैसे विभिन्न संचार माध्यम के प्रयोग से विद्यार्थी शिक्षक से परामर्श लेता रहता है। अद्यतन सूचनाओं की प्राप्ति में सहायक जैसे इंटरनेट के प्रयोग से विद्यार्थी विश्व के किसी भी भाग की सूचना पलक झपकते ही प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी के समय की बचत, अपने व्यवसाय अथवा कार्यक्षेत्र में पृथक न होना चाहिए। इस प्रकार अनुदित अनुदेशात्मक माध्यम अनेक संभावनाओं के युक्त संप्रेषण माध्यम, इससे विद्यार्थी अपने समय, कार्य
कार्य धन इत्यादि सभी की समुचित उपयोग कराते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।